टू व्हीलर और ये छोटा टोटो ज़्यादा परेशान करता है। मैं दुकान किए हुए हैं, हमारा ट्रेलर का दुकान है। जब से हम यहाँ पे आए हैं तब तो जाम नहीं था, अभी 1.5 महीना से है ना ये लगाया है। तो उससे पहले एकदम बुरा हाल हो, छुट्टी के टाइम में तो बहुत बुरा हाल है, घंटों घंटों लोग फंसे हुए हैं। नमस्कार, बिहार मित्र न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। अभी हमने टावर पर दिखाया, देखिए ट्रैफिक डीएसपी से भी हमने बात की कि वन वे से क्या फायदा है, कितनी जाम है। टावर पर आप देख चुके हैं कितनी जाम है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह ट्रैफिक पुलिस के साथ बहस होती है, बकझक होती है, लोग वन वे में प्रवेश करना चाहते हैं। हरेंद्र सिंह का मामला आपने देख लिया, भारत सरकार का बोर्ड लगा हुआ गाड़ी भी प्रवेश कर जाती है, वो भी आपने देख लिया। कई ऐसे गाड़ी हैं जिसको वन वे में भी प्रवेश करा दिया जाता है, उसको लेकर के जाम होते हैं। देखिए हम दारू भट्टी चौक पर आए हैं और जरा इधर से दिखाई, कुछ लोग अभी आएंगे और किस तरह वन वे में प्रवेश करने का प्रयास करेंगे वो भी हम आपको दिखाएंगे। क्योंकि दारू भट्टी चौक पर भी वन वे है, यानी इधर से आप लोहिया चौक नहीं जा सकते हैं। हालांकि नाका नंबर 6 पर भी बैरियर लगा हुआ है। कल हमने दिखाया था नाका नंबर 6 पर, क्योंकि वहाँ से लोग प्रवेश नहीं कर सकते हैं। और देखिए जिस तरह से हम बता दें कि ड्राइवर भी होता है, देखिए जैसे गाड़ी है तो ड्राइवर भी बिहार सरकार और भारत सरकार का बोर्ड लगा करके आराम से घुस सकता है। तो जिस तरह लोग आते हैं और वो वन वे में प्रवेश करते हैं वो हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि समस्या तो काफ़ी गंभीर है कि वन वे से भी जाम क्यों लगता है, ये लोग अब सवाल पूछने लगे हैं। आपने मोटरसाइकिल को रोक दिया वन वे में, लेकिन इसका क्या असर पड़ेगा, आइए कुछ लोग भी हम जानने का भी प्रयास करेंगे। जो हेलो, हाँ भैया, वन वे लग रहा है जाम, क्या लगता है वन वे से कुछ फायदा है? क्या फायदा है? लोग पब्लिक परेशान है, विद्यार्थी लोग परेशान है। हाँ, और क्या? तो मतलब किस तरह का होना चाहिए? क्योंकि अभी इधर से भी रोक दिया गया है, लोग को अगर जाना पड़ेगा तो किस रास्ते का इस्तेमाल करते हैं? तो घूम के जाना पड़ता है, अभी एग्जाम का समय है, विद्यार्थी लोग परेशान है। अच्छा, तो यहाँ पे जाम लग जाता होगा बहुत कभी कभी? हो जाता है, जब छुट्टी होती है तब जाम लगता ही है। अच्छा, एक चीज़ और है, हमने इस मुद्दे को भी रखा है पुलिस के समक्ष कि यहाँ से आगे सबवे है 2। अगर किसी को लोहिया चौक जाना है या सैदनगर जाना है तो 2 जगह निकल कर जा सकता है। तो यहाँ से अगर एंट्री होगा तभी जा पाएगा। तो यहाँ रोक दिया, यहाँ की जगह आगे क्यों नहीं रोका जा रहा? हाँ, ये बात सही है। आगे से भी सैदनगर जाने का रास्ता है, निकल जाएंगे, शॉर्ट रास्ता निकल जाएंगे। सैदनगर जाना हो, लोहिया चौक आपको एक ही तरफ जाना हो, उनके लिए ठीक है। तो क्या लगता है कि एक ब्रेकर जैसे यहाँ लगाया गया है उसी तरह एक ब्रेकर वहाँ लगा करके लोग उसको डाइवर्ट एकदम सही बात है, होना चाहिए वही। तो चलिए देखिए किस तरह रोकने का भी प्रयास किया जा रहा है। और हम आपको बता दें कि देखिए हर जगह चौक चौराहों पर इसका सीधा असर दिख जा रहा है। क्योंकि एक सबवे है, आपको हम बता देंगे कि ये सबवे भी है आपको, जो दारू भट्टी चौक से थोड़ा सा आगे जाकर वो लोहिया चौक की तरफ जा सकता है, या फिर आपको हम बता दें कि सैदनगर की तरफ जा सकता है। लेकिन इस परिस्थिति में अगर एक ब्रेकर यहाँ से हटा करके अगर थोड़ा आगे लगा दी जाए तो जो सबवे है वो उस सबवे से जा सकते हैं। लेकिन लोगों की परेशानी, अब इस मुद्दे को रखा जाएगा। क्या लगता है कि यहाँ जो टू व्हीलर के लिए है तो कितना असर पड़ रहा है? असर तो पड़ रहा है कि थोड़ा यहाँ पे जिस हिसाब से जाम लग जाता था उस हिसाब से जाम नहीं लग रहा है। टू व्हीलर के कारण जाम लगता था? टू व्हीलर के कारण, टू व्हीलर और ये छोटा टोटो ज़्यादा परेशान करता है। तो जब से वन वे लगा है तो उस समय से तो लग नहीं रहा। हम यहाँ पे दुकान किए हुए हैं, हमारा ट्रेलर का दुकान है। जब से हम यहाँ पे आए हैं तब तो जाम नहीं था, अभी 1.5 महीना से है ना ये लगाया है। तो उससे पहले एकदम बुरा हाल हो, छुट्टी के टाइम में तो बहुत बुरा हाल है, घंटों घंटों लोग फंसे हुए। और हमने ये पुलिस के समक्ष रखा कि यहाँ से थोड़ा सा आगे जा करके अगर सबवे है, अगर नहीं, देखिए मार्केट वाला आदमी है, मार्केट वाला दुकानदार है, वो तो भैया जाएगा ही। हम भी दुकानदार हैं, हमको भी अगर आना होगा तो हम यहाँ पे सिर्फ थोड़ी है कि हम टावर घूम के आएंगे। तो फिर तो आपको क्या मारे, कौन सा रास्ता अपनाते हैं फिर? तो हम तो भाई बोल करके जाते हैं कि भाई थोड़ा सा गुदरी में काम है, गुदरी तक जाने का अलाउ देता है। अलाउ देता है? हाँ, जाने का गुदरी तक। आप लोग को बहस हो जाती होगी लोगों से इधर से जाने के लिए? नहीं, बहस तो होती है लेकिन बाद में वो लोग समझ जाते हैं, घुमा लेते हैं गाड़ी। अच्छा, एक चीज़ और है, हमने डीएसपी साहब के समझ भी मुद्दे को रखा है
अगर यहाँ के बाद एक सबवे है जो कि इधर से चला जाता है, एक एंट्री पॉइंट वहाँ क्यों नहीं रखा जाए ताकि लोगों को जाना हो शायद नगर तो उस रास्ते से चला जाए? आपने इस मुद्दे को रखा? वो हम सर नहीं बता सकते, वो सर ही बताएंगे। तो चलिए हम बता दें, देखिए जाम की स्थिति तब हो जाती है जहाँ की कई ऐसी परिस्थिति आती है जब लोग इधर से आते हैं और बहस करने लगते हैं कि हमें जाने दीजिए, और इस परिस्थिति में ये जो पुलिसकर्मी है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि करें तो क्या करें। जैसे देखिए अब ये लेके बहस करेंगे, तब इन लोगों को बताया जा रहा है कि इस रास्ते से आप चले जाइए, लेकिन सवाल ये है क्या इसका कोई विकल्प है जिला पुलिस के पास ताकि लोगों को आराम हो जाए और जाम भी ना लगे और वन वे से छुटकारा भी मिल जाए। अब अगर दारू भट्टी चौक से होते हुए कोई लाइट हाउस से आ रहा है, दारू भट्टी चौक होते हुए अगर वो सैद नगर जाना चाह रहा है तो इधर से उसको रोक दिया जाएगा। इस परिस्थिति में इससे थोड़ा सा आगे कनक मंदिर के बगल से एक रास्ता है, वहाँ अगर एक पुलिस लगा दिया जाए तो हमें लगता है कि बहुत हद तक समस्या का समाधान हो सकता है। तो देखते रहे बिहार मित्र न्यूज़, यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए, GTV 10 पर लाखों लोग हमें देख रहे हैं। धन्यवाद।